हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डेमोक्रेसी का चैप्टर फर्स्ट लेसन पढ़ रहे हैं। इसमें सबसे पहले है डेमोक्रेसी एनिशियंट टाइम में 17th सेंचुरी में आई थी। सबसे पहले डेमोक्रेसी एनिशियंट टाइम में 17th सेंचुरी में आई थी। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है बेटा, नेक्स्ट यहाँ से है द वर्ल्ड डेमोक्रेसी हैज़ बीन ड्राइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड डेमोस एंड द क्रेटिया एंड द मीन्स ऑफ रूल्स एंड द गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी का वर्ड आया था डेमोस और क्रेटिया से, जिसका मतलब होता है रूल और गवर्नमेंट। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है यहाँ से कि डेमोक्रेसी हैज़ इट्स ओरिजिन। डेमोक्रेसी कहाँ से ओरिजिन हुई थी? ग्रीस और वज्जी रिपब्लिक से ओरिजिन हुई थी बेटा। और वज्जी रिपब्लिक कहाँ पे है? वैशाली में है। ठीक है, और वैशाली कहाँ पे है बेटा? बिहार में है। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है बेटा यहाँ से कि इंग्लैंड ने डिफीट किया था स्पेन को 1588 में किया था, और इसमें सबसे पहले नेशनलिज्म की स्पिरिट आगे आई थी। और ब्रिटिश पार्लियामेंट ने लॉज पास किए थे, हबियस कॉर्पस एक्ट 1679 और म्यूटिनी एक्ट 1689। म्यूटिनी एक्ट मतलब कि मिलिट्री विरोध। फिर हमारा यहाँ से देखो बेटा, यहाँ से आप टिक कर लीजिएगा, यहाँ से थोड़ा सा यहाँ तक। फिर हमारा आ जाता है बेटा नेक्स्ट, यहाँ से फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुई थी 1689 में। इसमें लिबर्टी, इक्वलिटी और फर्टिनिटी का स्लोगन दिया गया था। फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुई थी 1789 में। इसमें लिबर्टी, इक्वलिटी और फर्टिनिटी का स्लोगन दिया गया था। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है यहाँ से डेमोक्रेसी का मेन प्रिंसिपल है बेटा, सिटीजन्स होते हैं वो क्या करते हैं? खुद अपना शासन करते हैं। किसके थ्रू करते हैं? रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू करते हैं। सिटीजन अपना शासन करते हैं, किसके थ्रू करते हैं बेटा? रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू करते हैं। अब हमारा आ जाता है बेटा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे बेटा अमेरिकन इंडिपेंडेंस। ठीक है, अमेरिकन इंडिपेंडेंस वॉर। अमेरिका में इंडिपेंडेंस के लिए वॉर हुआ था 1775 टू 83 में। ठीक है, यही एक ऐसा, अमेरिका एक ऐसी कंट्री थी जहाँ पे फर्स्ट बार रिटन कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था। आफ्टर द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1775 टू 83 यहाँ पे सबसे पहले रिटन कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था। फिर हमारा यहाँ से बेटा फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुई थी, ये हमने यहाँ पे रीड कर लिया है बेटा। अब हमारा यहाँ से आ जाता है बेटा सबसे पहले प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। डेमोक्रेसी में डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस होता है वो पीपल्स खुद लेते हैं। इसका मतलब गवर्नमेंट 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। गवर्नमेंट के 3 पार्ट्स होते हैं बेटा, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है बेटा, यहाँ से स्टार्ट होते हैं हम। फिर यहाँ से स्टार्ट कि द फॉरमोस्ट ड्यूटी ऑफ द लेजिस्लेचर इज़ द मेक लॉ। सबसे पहले लेजिस्लेचर की फॉरमोस्ट ड्यूटी क्या होती है? सबसे पहली ड्यूटी होती है लॉ मेकिंग प्रोसेस में भाग लेना, लॉ को बनाना। वो पीपल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, और अगर पीपल्स के लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी तो पीपल्स नेक्स्ट 5 ईयर के इलेक्शन के बाद उसे हटा देंगे। द फॉरमोस्ट ड्यूटी ऑफ द लेजिस्लेचर यहाँ से आएगा, यहाँ तक आएगा बेटा आपका थ्रू पीरियोडिक इलेक्शन। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है बेटा यहाँ से द लॉज मेड बाय द लेजिस्लेचर इम्प्लीमेंटेड बाय द एग्जीक्यूटिव। जो लॉज लेजिस्लेचर बनाती है उसको इम्प्लीमेंट करने का काम कौन करती है बेटा? एग्जीक्यूटिव करती है। जो लॉज लेजिस्लेचर बनाती है उसे इम्प्लीमेंट करने का काम एग्जीक्यूटिव करती है। फिर हमारा यहाँ से नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है बेटा, यहाँ से ऑल द इलेक्टेड मेंबर्स आर हेल्प्ड बाय एक्सपीरियंस सिविल सर्वेंट्स टू डिस्चार्ज हिज ड्यूटी। जो भी मिनिस्टर्स इलेक्ट होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं बेटा? सिविल सर्वेंट्स के थ्रू क्या होते हैं? डिस्चार्ज होते हैं अपनी ड्यूटी के बेस पे। ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है बेटा। अब है बेटा सबसे पहले जुडिशरी थर्ड ऑर्गन है लेजिस्लेटिव का। सबसे पहले गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन से बेटा, लेजिस्लेचर है, फिर एग्जीक्यूटिव है और उसके बाद जुडिशरी है। जुडिशरी इंडिपेंडेंट होकर वर्क करती है। इट मीन्स अगर वो डिसीजन लेती है तो उसमें किसी का भी इंटरफेरेंस नहीं होता, लेजिस्लेचर का इंटरफेरेंस भी नहीं होता और एग्जीक्यूटिव का इंटरफेरेंस भी नहीं होता है। द थर्ड ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट इज जुडिशरी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जुडिशरी इज़ एन इंडिपेंडेंट इज टेकिंग डिसीजन। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है बेटा, यहाँ से हमारा नेक्स्ट स्टार्ट हो जाता है टेकिंग डिसीजन एंड डिस्प्यूट
यहाँ से स्टार्ट है डिस्प्यूट्स एंड द दोज हु इज नॉट ओबे द रूल्स इज रेगुलेशन लेड डाउन द लेजिस्लेचर इट एंश्योर। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है बेटा, ये आपको छोड़ देना है। फिर है यहाँ पे टर्म्स ऑफ द यानी कि टाइप्स ऑफ द डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के 2 टाइप्स होते हैं बेटा, सबसे पहले डायरेक्ट डेमोक्रेसी और फिर है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। अब डायरेक्ट डेमोक्रेसी का देखते हैं। डायरेक्ट डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ ए डेमोक्रेसी, ठीक है, सॉवरेनिटी इन द हैंड्स ऑफ द पीपल। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होती है, पूरी सॉवरेन पावर होती है, वो किसके हाथों में होती है बेटा, सिटीजन के हाथों में होती है। असेंबली ऑफ ऑल द सिटीजन हु चूज टू द पार्टिसिपेट। फिर हमारा आ जाता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी स्टैंड्स इन द शार्प कॉन्ट्रैक्ट टू रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। अब बेटा इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में ये होता है कि बेटा जो भी पीपल्स होते हैं वो क्या करते हैं, सबसे पहले अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं और रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करने के बाद वही रिप्रेजेंटेटिव क्या करते हैं बेटा, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है बेटा डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। बेटा डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है, जो पीपल्स होते हैं वो डायरेक्ट लॉज बनाते हैं, ठीक है, और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होते हैं, पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं और रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू क्या किया जाता है बेटा, वोट्स बनाए जाते हैं। देखिए बेटा इन द डायरेक्ट डेमोक्रेसी सिटीजन मेक डिसीजन डायरेक्टली बाय द प्रपोजिंग लॉज ऑन द रेफरेंडम। रेफरेंडम का मतलब होता है बेटा कि वोट डालने का राइट होना, ऑन लॉज विच आर अपोज्ड टू देयर इंटरेस्ट। फिर हमारा यहाँ से आ जाता है बेटा इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी ऑन द अदर हैंड इन्वॉल्व्स स्मॉल ग्रुप ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हु आर ऑथराइज्ड टू टेक डिसीजन ऑन द। यहाँ से देखिए बेटा इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी ऑन द अदर हैंड इन्वॉल्व्स स्मॉल ग्रुप ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हु आर ऑथराइज्ड टू टेक डिसीजन। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है बेटा, जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वही इलेक्शन में भाग लेते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है बेटा, यहाँ से आ जाता है आपका सबसे पहले है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कहते किसे हैं बेटा, एक गवर्नमेंट इज द बॉडी विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज़ द अथॉरिटी टू मेक एंड एनफोर्स रूल्स लॉज एंड द रेगुलेशन। गवर्नमेंट वो बॉडी होती है, वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसके थ्रू रूल्स बनते हैं, लॉज बनते हैं और उनको इम्प्लीमेंट करने का काम किया जाता है। एक गवर्नमेंट इज ए बॉडी विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज़ द अथॉरिटी टू मेक एंड एनफोर्स रूल्स एंड रेगुलेशन, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, यहाँ से यहाँ तक हो गया बेटा हमारा ये लेसन। अब है हमारा यहाँ से स्टार्ट होते हैं बेटा मोनार्कियल सिस्टम। बेटा अभी हमने क्या किया था, फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी पढ़ा था, अब हम टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट में सबसे पहले मोनार्की सिस्टम होता है। मोनार्की सिस्टम में क्या होता है बेटा, हेरिडिटरी वाइज होता है। जैसे ये मतलब है कि फादर के बाद उसका बेटा रूल करेगा और उस बेटे के बाद उसका बेटा रूल करेगा, यानी कि ब्लड रिलेशन में ही ये सर्कुलेशन चलता रहता है, ब्लड रिलेशन के अकॉर्डिंग ही पोस्ट मिलती रहती है। ये देखिए बेटा मोनार्की इज ए हेरिडिटरी, हेरिडिटरी की मतलब कि एक के बाद एक दूसरा बनता जाता है रिलेटिव ब्लड रिलेशन। फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द अथॉरिटी टू रूल्स पासेज फ्रॉम वन हेयर टू अनदर ऑफ द पीपल ऑफ द सेम फैमिली और इवन ब्लड रिलेशन, ठीक है बेटा। हेयर का मतलब होता है उत्तराधिकार यानी कि सक्सेसर। अब हमारा आ जाता है यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। सबसे पहले है मोनार्की कंसिस्ट रूल बाय द किंग और ए किंग। मोनार्की तो क्या होता है बेटा, एक किंग और एक पर्सन का रूल होता है। मोनार्की कंसिस्ट रूल बाय ए किंग और ए क्वीन समटाइम्स, ठीक है। ए किंग इज कॉल्ड द एम्परर स्पेशली इफ देयर इज ए लार्ज एम्पायर सच एज चाइना बिफोर 1911। फिर यहाँ से आ जाता है बेटा यूनाइटेड किंगडम के एग्जाम्पल के थ्रू आपको इजीली समझ में आ जाएगा। फिर हमारा आ जाता है द यूनाइटेड किंगडम विच हैज़ क्वीन इज़ एक्चुअली ए रिपब्लिक। यूनाइटेड किंगडम में मतलब सिंपल सी बात है कि एक क्वीन होती है, वो रूल करती है, लेकिन वो रूल्स किस बेस पे करती है बेटा, कॉन्स्टिट्यूशन होता है। उस कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी पावर्स वगैरह होती, जो लिमिटेशन दे रखी होती है, उन लिमिटेशन के बेस पे ही वही रूल करता है, राजा रूल करता है। The United Kingdom, which has queen, is actually a republic because the queen is simply a ceremonial head and the power is mainly exercised by the people and representative in two house of the parliament। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, ये बेटा हो गया यहाँ पे। अब हमारा आ जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक। कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, ए रिपब्लिक इज ए कंट्री दैट हैज़ नो मोनार्की।
बेटा कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक का मतलब ही होता है खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाना। कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक का मतलब क्या होता है बेटा? खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाना। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट, द हेड ऑफ द कंट्री इज यूजली इलेक्टेड द प्रेसिडेंट। बेटा जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक इट मीन्स खुद का कॉन्स्टिट्यूशन होता है, वहाँ पे हेड कौन होता है बेटा? प्रेसिडेंट होता है। यहाँ से देखिए बेटा, द हेड ऑफ द कंट्री इज द इलेक्टेड प्रेसिडेंट। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है बेटा, यहाँ से टॉपिक आ जाता है हमारा, अब स्टार्ट होता है यहाँ से चाइना, यहाँ से है अंडर डिक्टेटरशिप। अब बेटा डिक्टेटरशिप में क्या होता है बेटा? डिक्टेटरशिप में होता है द कंट्री इज रूल्ड बाय द सिंगल लीडर। डिक्टेटरशिप में क्या होती है? एक कंट्री में जो रूल होता है उसमें क्या होता है? सिंगल लीडर का, मतलब कि केवल उसी के पास सारी पावर होती है। यहाँ से देखिए बेटा आप लोग, यहाँ से अंडर डिक्टेटरशिप द कंट्री इज रूल्ड ए सिंगल लीडर। ठीक है बेटा। अब हमारा आ जाता है बेटा, यहाँ से सबसे फर्स्ट पॉइंट है यहाँ से, अब ये यहाँ तक ही बेटा आज का ये यहाँ पे ख़त्म होता है ऑथराइजेशन। यहाँ पे हमने लेसन फर्स्ट का पढ़ा था, इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे बेटा। यहाँ से पढ़ेंगे हम लोग एक्टिविटी की, पेज नंबर हमारा कौन सा है यहाँ पे देख लीजिएगा बेटा, पेज नंबर। ऑथराइजेशन के बाद में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, हैव ए नाइस डे बेटा।